वो है जो आप बयाज़ शादिया में तहरीर करेंगे, इसको लिखेंगे, ये सूरह फील बामौका का जो अमल है। अब इसका जो नक्श है, अच्छा ये वो नक्श है जो मैंने ख़ुद बहुत लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ इस नक्श की तरतीब। अच्छा, इसकी ज़मीन भी 34 नक्श की ज़मीन है। ये नक्श समझ लें कि मैंने बहुत लिखा है ये नक्श, इसलिए मुझे ये ज़बानी हिफ्ज़ भी है और मुझे तरतीब भी है। अच्छा, इसकी तरतीब 1457 से है जो इसके नक्श की है, 1457 यानी कि 1457 इसकी पहला खाना है, दूसरा खाना 58, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 67, 68, 69, 70, 71 और 72। ये नक्श कहलाता है नक्श सूरह फील का। अच्छा, अब ये है दुश्मनों के लिए। सूरह फील का ये नक्श है। अच्छा, इसके ज़रिए ये समझ लें कि आम लोग भी इस नक्श के ज़रिए काम ले सकते हैं। अच्छा, अब इसकी अगर ज़कात अदा कर लें तो अच्छा है, और अगर ज़कात अदा ना करें तो आप इस नक्श को इस्तेमाल कर सकते हो, मेरी तरफ से इसकी इजाज़त है। लेकिन अब इसके तरीक़ेकार हैं कि आपने किस तरह इसको इस्तेमाल करना होगा इस नक्श को। अगर आप किसी के शर से बचने के लिए कर रहे हो, या आपको इस चीज़ की तस्दीक है कि फ़लाँ दुश्मन है कि जिसने मुझे नुकसान पहुँचाया है, और आपको यकीन भी है कि यही मेरा दुश्मन है कि जिसने मुझे नुकसान पहुँचाया है, आप यही नक्श इसी तरतीब से लिखोगे। अच्छा, इसी तरतीब से लिखोगे, यहाँ पे दुश्मन का नाम और उसकी माँ का नाम लिखोगे और उसको वज़न के नीचे दबा दोगे। अब माँ का नाम नहीं पता, दुश्मन का नाम भी नहीं पता, तो फिर आप उसकी नीयत करके लिखकर इसको वज़न के नीचे दबा देंगे। अच्छा, ये दुश्मन को ज़ाहिर करने के लिए भी है यही तरीका। आप चाहते हैं कि आपको नहीं पता कि आपका दुश्मन कौन है, आपको नहीं पता कि आपको कौन नुकसान पहुंचा रहा है, आपको नहीं पता कि आपका हमदर्द कौन है और आपका दुश्मन कौन है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका दुश्मन भी ज़ाहिर हो जाए, अच्छा इससे ये भी फ़ायदा होता है कि इस तरीके से कि आपको ये भी पता लग जाता है कि आपका दुश्मन कौन है, आपको ये भी पता लग जाता है कि आप पे जादू किसने किया, आपको ये भी पता लग जाता है कि आप पे जो मामलात हुए वो किस तरफ से हुए, कहाँ से हुए। एक एक चीज़ आप पर बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। लेकिन इसका जो तरीक़ेकार है वो यही तरीक़ेकार है कि भाई ये नक्श जो ना हिरन की झिल्ली पर लिखा जाता है। वो मेरी बयान उठाना, मैं दिखा दूँ कि ज़ाहिर करने के लिए किस तरह उसकी झिल्ली पर लिखा था। हाँ, ये उठाओ मुझे। ये देखें, इस तरीके से होती है। ये है हिरन की झिल्ली, ठीक है। ये आपको मिल जाती है आसानी के साथ, आप जहाँ भी रहते हो हिरन की झिल्ली ले लें। ये हिरन की झिल्ली है। यहाँ पे आपने ये नक्श लिखना है और सुर्ख मार्कर से लिखना है, सुर्ख पेन से लिखना है। आपने ये नक्श लिखना है और आप ये लिखेंगे कि दुश्मन ज़ाहिर शुद्ध, दुश्मन ज़ाहिर शुद्ध, आप ये लिख लेंगे।
और फिर आप नीचे 3 दफ़ा लिखेंगे ज़ाहिर शुद्ध, ज़ाहिर शुद्ध, ज़ाहिर शुद्ध, कि जो आपका दुश्मन है वो आप पे ज़ाहिर हो जाए। और फिर आप इसको बिल्कुल फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद इस पर धागा चढ़ाकर और फिर आप इसको किसी वीरान जगह पर या कहीं ऐसी झाड़ में या किसी भी जगह पे जो ना आप उसको वज़न की नीचे दबा दें या खड्डा इतना खोदें कि एक हाथ का खड्डा हो, उसके अंदर दबा के उसको बंद कर दें। इसको 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो दुश्मन है वो आप पे ज़ाहिर हो जाएगा। कैसे ज़ाहिर होगा? ख्वाब की सूरत में ज़ाहिर होगा, आई बस समझ में, या फिर उसके वो अच्छा ख्वाब में बाकायदा तौर पर पूरी पूरी सूरत नज़र आती है, शक्ल नज़र आ जाती है ये करने के बाद। अच्छा, उसके बाद फिर जो दुश्मन आपके करीब तर होता है, फिर उसके अंदर एक ऐसी बेचैनी हो जाती है, एक ऐसी कैफियत उसके अंदर हो जाती है इस नश की बरकत से कि वो ख़ुद अपने मुंह से उगल देता है। जब वो ख़ुद अपने मुंह से उगल दे, जब वो ख़ुद अपने बात से ये कह दे कि यार मुझसे ये गलती हुई है, तो उसका फिर उसका असर उसके ऊपर ख़त्म होने लगता है। अगर वो कबूल कर ले, और अगर वो कबूल ना करे तो वही बेचैनी बढ़ते 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 उसको उसके अंजाम तक पहुंचा देती है। ये इतना सरियो तासीर नश्क है ये सूरह फील का, ये नक्श सूरह फील का। अच्छा, ये नक्श दुश्मनों को सज़ा देने के लिए भी है, दुश्मनों को ज़ाहिर करने के लिए भी है, और यही नक्श फिर हिफाजत के लिए भी है। यही नक्श दुश्मनों से फिर हिफाजत भी करता है। आप चाहते हो कि आपके औलाद दुश्मनों के शर से महफूज रहे। अच्छा, इस नश का ताल्लुक़ तमाम उन दुश्मनों से है, चाहे वो शयातीन जिन्नात हों, चाहे वो जादूगर हों, चाहे वो जादू करवाने वाले हों, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो दुनियावी मकासद के लिए आपके ऑफिस में दुश्मन हो, आपके घर में दुश्मन हो, आपके कारोबार में दुश्मन हो, आपके हर चीज़ पे वो दुश्मन हो, चाहे वो दुनियावी मकासद के लिए हो, चाहे वो रूहानियत के मकासद के लिए हो, चाहे वो हक़ के रास्ते पे चलने पे आपके दुश्मन हो, उन सब की हिफाजत के लिए भी अल्लाह ताला महफूज रखता है। जो शख्स ये नक्श लिख कर ज़ाफ़रान के पानी से अपने बच्चों के गले में डाल देता है, अल्लाह तबारक ताला उसको उसके दुश्मनों से महफूज कर देता है, उसके शर से। अगर वो कोई आपके ख़िलाफ़ साजिशें भी बुन रहे होते हैं तो उसका नुकसान आप पर नहीं होता। ये हिफाजत के लिए भी कमाल का नश्क है और दुश्मनों पर कहर बरसाने के लिए भी कमाल का नश्क है। इसके बहुत तरीके हैं, लेकिन अगर दुश्मनों को पहुंचाने के लिए उनके अंजाम तक मैंने तरीके बताना शुरू कर दिए तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के फिर लोग आ जाएंगे कि डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं, ये शरीयत का भी ख्याल करें और इसका भी ख्याल करें और उसका भी ख्याल करें। तो जाहिर सी बात है कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं इस रास्ते में कि हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप शरीयत की हुदूदों से निकलते हो तो फिर आप नुकसान उठाओगे। तो इसलिए मैं सिर्फ वो तरीक़ेकार समझाता हूँ, वो तरीक़ेकार बताता हूँ कि जिसमें आपके लिए भी आफ़ियत हो, जिसमें आप भी महफूज रहें, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब ये चीज़ें सही है, अब आप इसी का इस्तेमाल गलत कर लो तो शरीयत के ख़िलाफ़ हो गया ये अमल। आप इसी को बिल्कुल सही तरतीब से कर लो तो शरीयत के दायरे में आ गया। ये चीज़ मुझे समझाना है आपको कि मेरा बताया हुआ कोई भी अमल ऐसा काम ना करना जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, ऐसा काम ना करना कि जो किसी मज़लूम पर कोई नुकसान पहुँचाओ, ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे आपको बाद में पछतावा हो, दुख हो। क्योंकि मैं जो भी अमल बताता हूँ ये समझ लें कि अमल भरे ना तलवारें हैं। ये अगर आप सिर्फ अल्लाह और उसकी रज़ा के लिए करते हो तो आप कभी भी शरीयत की हद को पार नहीं करोगे, और अगर आप अपनी नफ्स की ख्वाहिश के लिए करते हो, इंतकाम के लिए करते हो, तो यकीनन आप शरीयत की हुदूदों को पार कर लेते हो और फिर वो तुम्हारे लिए नुकसान, तुम्हारे लिए बाइस हलाकत का बाइस बनेगा फिर तुम्हारी। इसीलिए मैं अपने तमाम साथ चलने वालों को हर चीज़ से आगाही करता हूँ कि कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में चाहे आप कितने ही कामिल क्यों ना हो जाएं, कितना ही मवाद क्यों ना मिल जाए, कितने ही अमल क्यों ना मिल जाए, कितनी
तरीके क्यों ना मिल जाए, कभी अपनी ज़िंदगी से जो ना शरीयत का दामन नहीं जाने देना, कभी दामन नहीं छोड़ना, शरीयत की रस्सी को नहीं छोड़ना। अगर शरीयत की रस्सी को छोड़ा तो फिर यही चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा देगी, यही चीज़ें आपको बर्बाद कर देंगी। शरीयत का रस्सी इंसान कब छोड़ता है कि जब उसको अपने ऊपर तकब्बुर होता है, जब गुरूर होता है, जब वो कुछ समझता है कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मेरे पास अब ये चीज़ है, मेरे पास ये पावर्स है, अब मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर लूँगा। फिर वो शैतान के पैरोकार, सबसे पहले अपने नफ्स के पैरोकारों में से होता है, फिर वो शैतान के पैरोकारों में से हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जब शरीयत की रस्सी आपके हाथ से छूटती है ना, फिर यही चीज़ें आपको सबक सिखाने के लिए फिर आपको राह रास्त पर लेकर आती हैं। फिर वो किसी न किसी सूरत में तुमको आजमाइश में डाल देता है कि जब तुम शैतान के पैरोकारों में सो जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को कि ये सब कुछ पाने के बाद आप अपने अंदर आजिज़ी का दामन ना छोड़ना, अदब का दामन ना छोड़ना, इखलास का दामन ना छोड़ना, सच्चाई का दामन ना छोड़ना, हक का दामन ना छोड़ना, शरीयत का दामन ना छोड़ना। कि अगर इसमें से एक भी दामन छूटा आपके हाथ से तो फिर आप गलत रास्ते पे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि इस रास्ते के अंदर चाहे वो अमलियात की दुनिया हो, चाहे वो रूहानियत की दुनिया हो, चाहे वो सलासिल की दुनिया हो, इसमें फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ एक बारीक सी लकीर का है कि तुम जहाँ जिस रास्ते पे चल रहे हो, शैतान भी और उसके आपके साथ साथ वो भी चल रहा है अपनी ज़रूरियत को लेकर। वो चाहता है कि तुमको खींचे और वहाँ तुम्हारे बुज़ुर्ग तुम्हें जाने नहीं देते। यकीनन मैं जो तारीफ़ आपको दे रहा हूँ, जो ख़जाने आपको दे रहा हूँ, जो मोती आपको दे रहा हूँ, फिर वही कि जिनके हुक्म के मुताबिक है सब कुछ, फिर वो ख़ुद इसके मुहाफ़िज़ हैं। यानी कि बुज़ुर्गान दीन ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जिसको पैगाम मेरा जहाँ तक पहुँच गया, ये रब का शुक्र है।